हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग आगे की बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? स्ट्रेट लाइन की डिफिनीशन पढ़ी थी, इंक्लिनेशन के बारे में पढ़ा था, स्लोप कैसे निकालते हैं जब हमको इंक्लिनेशन दिया होता था, उस कंडीशन में लाइन की स्लोप कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर कोई लाइन है, वो हमारी लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, तब उस कंडीशन में स्लोप कैसे निकालेंगे। फिर अगर 2 लाइन गिवन है तो उनके बीच का जो एंगल है वो कैसे निकालेंगे। उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस पढ़ी थी। तो पूरी वीडियो नहीं हो पाई थी, डिसऑर्डेड हो गई थी, इंटरप्ट हो गई थी बीच में, तो उसके आगे की चर्चा हम लोग करेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस। कितनी होती हैं? 7 फॉर्म्स होती हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, तो कौन कौन सी? सबसे पहली इक्वेशन हमारी क्या आती है? 2 पॉइंट फॉर्म। अगर कोई लाइन है हमारी, वो 2 पॉइंट से पास हो रही हो, तो उस कंडीशन में जो वो लाइन है उसकी हम लोग इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो यहाँ पर हम लोग, तो इसीलिए इसको 2 पॉइंट से लाइन पास हो रही है इसलिए बोल देते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। सेकेंड है पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अगर एक पॉइंट से लाइन पास हो रही है, उसका इंक्लिनेशन दिया है या स्लोप दी है, तो वहाँ पर हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म बोल देते हैं, क्योंकि एक पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, उस केस में हमको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, तो इसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म। थर्ड हम लोग इक्वेशन पढ़ेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट, यहाँ पे इंटरसेप्ट गिवन होगा, स्लोप गिवन होगी कि वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है, ये बात अगर गिवन हो, स्लोप गिवन हो, तो हम लोग इसको बोल देते हैं पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सॉरी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक। नंबर 4 हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है। अगर हम लोगों को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट गिवन हो, तो भी हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन को निकाल सकते हैं। तो यहां पे हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? जर्नल फॉर्म पढ़ेंगे। जर्नल फॉर्म। कोई भी इक्वेशन लाइन की है, अगर इक्वेशन हमको गिवन है, तो देखो इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से। कोई भी इक्वेशन दी हो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मान लेते हैं x + y = 1, तो हमारी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। हम लोग इसको ग्राफ पे ड्रॉ भी कर सकते हैं, वहाँ पे बता देंगे कि ये हमारी लाइन होगी जो x एक्सिस से इतना इंटरसेप्ट बना रही होगी, इतनी डिस्टेंस की दूरी पर इंटरसेप्ट कर रही होती। यहाँ से हम लोग y एक्सिस x एक्सिस दोनों पे आइडिया लगा सकते हैं। अब हम लोग अगला बात करेंगे। अगली बात है 6 इक्वेशन। 6 इक्वेशन क्या है? नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, इसको हम लोग परपेंडिकुलर फॉर्म भी बोलते हैं। नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म। ठीक। 7th है हमारी पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म। लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटरमिनेंट फॉर्म। डिटरमिनेंट से हम लोग कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म। अगर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, उसको हम लोग डिटरमिनेंट मेथड से भी निकालते हैं, वो लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इस बात को। तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? स्टार्ट करते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म का डिस्कशन होगा सबसे पहले सिस्टमैटिक वे में। इसका एग्जाम्पल भी लेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। तो कैसे निकालते हैं 2 पॉइंट फॉर्म, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म की अगर बात करें, ये हमारी एक्स एक्सिस, ठीक, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गई, और ये हमारी क्या हो गई? एक्स एक्सिस, ये ऑरिजिन। एक लाइन ले लेते हैं हम लोग, ये हमारी लाइन है जो पास हो रही है। ठीक है, ये मान लेते हैं पॉइंट 1, हमको ये पॉइंट हमने बी मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मान लिए? x2, y2।
एक पॉइंट हम लोगों ने ए मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मान लिए, x1 कॉमा y1। इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग देखो लाइन हमारी पॉइंट से मिलके बनी होती है, बहुत सारे एंडलेस नंबर ऑफ पॉइंट्स हम लोग मिलाते हैं तो हमारी लाइन बनती है। तो यहाँ पे कोई हम लोग एक आर्बिट्ररी पॉइंट मान लेंगे। आर्बिट्ररी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये मूविंग पॉइंट है, आप इसको कहीं भी मान सकते हैं। मैंने मान लो लाइन पे एक पॉइंट मान लिए यहाँ पे, आप इसको यहाँ पे भी मान सकते थे, कहीं भी मान सकते हैं, मूविंग पॉइंट है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, आर्बिट्ररी पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई। ठीक है, दो पॉइंट से हमारी लाइन पास हो रही है, एक आर्बिट्ररी पॉइंट हमने मान लिया, तो इस बात को हम लोग लिख देंगे। क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर a straight line passing through पॉइंट्स। एक पॉइंट ए है, क्या है, x1 कॉमा y1 एंड दूसरा पॉइंट क्या है, x2 कॉमा y2। ठीक है, अब हम लोगों ने और क्या इसमें माना है, P माना है। P हमारा क्या है, आर्बिट्ररी पॉइंट है, तो हम कहेंगे कि लेट P x कॉमा y बी एनी आर्बिट्ररी पॉइंट। आर्बिट्ररी पॉइंट। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग देखो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे। अब एक चीज बताइए, स्लोप क्या बताता था, इंक्लिनेशन बताता था, उसी का हम लोग टेंजेंट ले लेते थे तो स्लोप आ जाता था। अगर इंक्लिनेशन किसी भी लाइन का इक्वल है तो स्लोप भी इक्वल आएगा। मान लो 30 डिग्री इंक्लिनेशन है एक्स एक्सिस से दोनों लाइन का, तो tan 30 की वैल्यू भी तो इक्वल होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप भी हमारा इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एम ए बी, जो ये हमारी लाइन है, यहाँ मान लेते हैं एम ए बी, ये एक लाइन हो गई। दूसरी लाइन हमारी क्या है, ए पी, ये भी तो लाइन है, इसको हम लोग उठाते हैं, ये हमारी लाइन क्या है, ए पी। अब ये दोनों लाइंस क्या है, इसी पे हैं, एक ही लाइन पे हैं, तो क्या होगा, स्लोप हमारा इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखिए स्लोप हम लोग इक्वल कह सकते हैं, ये बात क्लियर है कि नहीं। उसका इंक्लिनेशन, जितना इंक्लिनेशन इस लाइन का है उतना ही इंक्लिनेशन पूरी लाइन का है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, स्लोप इक्वल होगा। ये बात क्लियर है कि नहीं, आई थिंक क्लियर होगा। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो ए बी लाइन का स्लोप होगा वो हमारा इक्वल होगा ए पी लाइन का स्लोप। बात क्लियर है ना, क्योंकि भाई दोनों लाइंस का इंक्लिनेशन सेम है, तो हम लोग ये बात कह सकते हैं इंक्लिनेशन सेम है तो स्लोप भी tan की वैल्यू भी सेम आएगी। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से लिखिए एम ए बी के लिए x2, ये x1 कॉमा y1, x2 कॉमा y2, तो यहाँ से स्लोप कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, यहाँ से y माइनस y1 x माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में x माइनस x1। ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। देखिए हर केस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये केस कब लगेगा, जब हम लोगों को 2 पॉइंट्स गिवन होंगे और इक्वेशन ऑफ लाइन क्वेश्चन में पूछेगा, तो हम लोग ये वाली फॉर्म लगाएंगे, हम लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम में ये नहीं पूछता है, ये आपको कॉन्सेप्ट के लिए है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी हम लोग क्वेश्चंस लगा पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखिए एग्जाम्पल एक इसका ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेंगे, इसको मिटाल देना। ठीक है, ये हमारी एक बात हो गई, सारी फॉर्म्स हम लोग करेंगे और एक एक एग्जाम्पल्स भी लेंगे। देखिए इस बात को आप लोग समझिएगा। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग
थ्रो 2 पॉइंट्स। और पॉइंट्स कौन कौन से ले लेते हैं, कोई भी आप पॉइंट्स ले सकते हैं। मान लेते हैं एक 3,5 है एंड एक हम लोग ले लेते हैं 4,7 ले लेते हैं। 2 पॉइंट्स हैं, इन 2 पॉइंट से हमारी लाइन पास हो रही है। अब हम लोगों को क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। इक्वेशन ऑफ लाइन होता क्या है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। इक्वेशन ऑफ लाइन होता है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। और वो पॉइंट्स हम लोग कौन कौन से ले लिए हैं, 3,5 एंड 4,7 इज गिवन बाई। हम लोग इक्वेशन नहीं लिखेंगे, इक्वेशन सामने लिखी है, यहीं से हम लोग मैच कर लेंगे। y माइनस y1 इसको हम लोग मान लेंगे x1, y1, x2, y2। y माइनस y1 यानी 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, y माइनस 5 इज इक्वल टू y2 माइनस 7 माइनस 5, ये हो जाएगा 7 माइनस 5। ठीक, 7 माइनस 5 हो गया x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 3, यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 3। x माइनस x1 कितना है 3, तो यहाँ पे हम लोग 3 रख देंगे। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, y माइनस 5 इज इक्वल टू 7 माइनस 5 2, 4 माइनस 3 1, x माइनस 3। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कराएंगे तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 2 से अंदर मल्टीप्लाई 2x, 3 2 जा 6, ये बात हो गई। 2x को इधर ले आएंगे तो y माइनस 2x, माइनस 5 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 6 प्लस 5 यानी माइनस 1। हम लोग माइनस से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करा दें तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 1, ये हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गई। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई। तो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था शुरू में ही जनरल फॉर्म के लिए, कोई भी इक्वेशन हमारी एक्स वाई लीनियर इन 2 वेरिएबल्स में है तो हम लोग क्या कहते हैं, वो इक्वेशन हमें लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, आई थिंक ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट फॉर्म पढ़ेंगे। अभी क्या पढ़ रहे थे, 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ रहे थे। इस बात को आप लोग माइंड में रखिएगा, इसका हम यूज करेंगे नेक्स्ट फॉर्म के लिए। तो देखिए 2 पॉइंट फॉर्म हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे 1 पॉइंट फॉर्म, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट एंड आल्सो पासेस थ्रू बाय मेकिंग एन एंगल। देखिए इस बात को देखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक पॉइंट गिवन होगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी हमारी लाइन क्या होगी, एक पॉइंट से पास हो रही होगी और उसका स्लोप भी गिवन होगा, यानी इंक्लिनेशन गिवन होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर हमारी इक्वेशन क्या आई थी, y माइनस y1। अब की स्लोप गिवन होगा ना, तो स्लोप का फार्मूला क्या होता था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब की स्लोप गिवन है तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे m रख सकते हैं और ये क्या हो जाएगा x माइनस x1। यहाँ से आप रिलेट करिए, ये स्लोप गिवन होगा डायरेक्टली, और ये y माइनस y1 x माइनस x1 ये स्लोप गिवन होगा तो हम लोग डायरेक्टली फार्मूला रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म के लिए फार्मूला। एक एग्जाम्पल यहीं पे लेते हैं, अगर एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं तो देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप मान लेते हैं 2 दिया है, हैविंग स्लोप 2 एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 1,1। ठीक, अब की 2 पॉइंट नहीं गिवन है, एक स्लोप है, एक ही पॉइंट दिया है। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। इक्वेशन हमारी क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट एंड हैविंग स्लोप 2 इज गिवन बाई y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y1 कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 रख दीजिए, इज इक्वल टू स्लोप कितना है, 2 है, x माइनस x1 1 हो गया। सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2x माइनस 2
इसको इधर लाएंगे तो y माइनस 2x इज इक्वल टू -1, इसको लिखेंगे सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस वाई -1 इज इक्वल टू आपका इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, सेम इक्वेशन आ गई, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ भी स्लोप जो है एक लाइन आप नेक्स्ट हम लोग अब बात करेंगे, इसको मिटा लो यार। देखिए हम लोगों ने पॉइंट स्लोप फॉर्म की बात की, इसका एग्जाम्पल भी दिया हमने। अब हम लोग बात करेंगे तीसरी इक्वेशन की, क्या थी हमारी? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोग देखेंगे क्या कैसे क्या इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं। देखिए हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म निकाला, यहीं से हम लोग डिराइव करेंगे। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन आया। m की हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कराएं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम एक्स वन हो जाएगा। y इज इक्वल टू वाई वन को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा वाई वन माइनस एम एक्स वन। अब देखो y1 x1 हमको गिवन होगा, स्लोप भी गिवन होगा, तो ये वैल्यू क्या है? कांस्टेंट वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने पे। तो हम लोग इसको क्या मान लेते हैं? इसको हम लोग मान लेंगे c। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये हमारी इक्वेशन आ गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब यहाँ पे m तो आपको पता है स्लोप है, c हमारा क्या है? m हमारा हो गया स्लोप और c क्या हो गया? c हम लोगों का हो गया इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? ये बात क्लियर हो गई। हम लोगों को इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस पता हो, अगर स्लोप पता हो तो हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। तो बहुत इजी है, आप लोग करिएगा, ठीक है? नेक्स्ट फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे जर्नल फॉर्म, जर्नल फॉर्म ऑफ लाइन। फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट की बात अगर हम लोग करें तो जर्नल फॉर्म पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? कि जर्नल फॉर्म क्या होगी, जर्नल इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो हम लोगों ने क्या भी पढ़ा था, हमने बताया भी था कि अगर कोई भी लाइन है, ठीक है, कोई भी इक्वेशन लिखी है, वो लीनियर है, टू वेरिएबल्स में, तो लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। तो हम लोगों ने ये बात क्लियर बताई और आप लोगों ने समझी भी होगी। बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारी क्या है? जर्नल इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है? ए क्या है? ए बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई है, सी हमारा कांस्टेंट है। अब हम लोग देखिए, अभी हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी, ये इक्वेशन देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसका यूज करेंगे। इधर क्या रहता था? सिर्फ y रहता था x के साथ और प्लस यहाँ दो टर्म इधर रहते थे। तो हम लोग इस y वाले टर्म को इधर रोक लें तो क्या हो जाएगा? बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स, उधर जाएगा माइनस का c। y के साथ कुछ भी नहीं रहता था तो b से पूरी इक्वेशन डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। अब इसको कंपेयर अगर हम इस इक्वेशन से कराएं तो x के साथ क्या है? माइनस ए अपॉन बी, यानी स्लोप हो जाएगा हमारा। इस इक्वेशन से आप लोग कंपेयर कराइए, कंपेयर इट विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहां से स्लोप क्या निकल आएगा? x के साथ m है यहां पे, और यहां पे माइनस ए अपॉन बी, देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। एक बात यहां से और देखिए, a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x, तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ y। इस बात को आप लोग देख लीजिए, यानी हमने फार्मूला डिराइव कर लिया, बहुत अच्छा फार्मूला। कि अगर एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी हमको इक्वेशन ऑफ लाइन दी है, मान लो हम लोग डायरेक्ट लेते हैं, कह दें कि फाइंड स्लोप ऑफ लाइन
अब देखो लाइन दे दिया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, कोई भी लाइन दे सकते हैं। स्लोप पूछा तो हम लोग तुरंत देखो इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिए इधर y रोकेंगे, 2x उधर भेज देंगे तो y बराबर क्या हो जाए, पहले तो इक्वेशन लिखिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 दिया है, इधर केवल y रहता है तो 2x उधर भेज देंगे, माइनस का हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 2x प्लस 1 भी लिख सकते हैं। कंपेयर कराइए, ये इक्वेशन 1 है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, mx प्लस c होता है। सेकेंड इक्वेशन कंपेयर कराइए 1 एंड 2, तो यहाँ से m क्या निकल के आएगा, स्लोप हमारा -2 निकल के आएगा। ठीक, ऐसे भी करा सकते हैं। एक तो मेथड ये हो गया, इसमें हम लोगों ने कैलकुलेट, अगर डायरेक्ट हमको स्लोप का यूज करना हो तो स्लोप का यूज कैसे करेंगे। देखिए हमें ये इक्वेशन दी थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक, अब बताइए हम लोगों ने स्लोप का भी फार्मूला बनाया, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। इसमें कॉफिशिएंट ऑफ माइनस लगा लीजिए आप, कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है 2 है, कॉफिशिएंट ऑफ y कितना है 1 है, तो m इज इक्वल टू -2। यहाँ से भी हम लोग बहुत आसानी से निकाल लिए। तो देखिए फार्मूला कितना यूजफुल हो गया, यानी स्लोप हम लोग लाइन दिया है तो बड़ी आसानी से स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, बड़े क्वेश्चंस में हम लोग स्लोप निकालने का यही मेथड यूज करेंगे। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्म पढ़ेंगे, इसको मिटालते हैं। अब देखो इंटरसेप्ट फॉर्म, पहले हमने जनरल फॉर्म पढ़ा दिया इसलिए ताकि यूज होगा इसका आगे अगर फॉर्म्स में तो कोई दिक्कत ना हो। तो फिफ्थ हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म अच्छे से, इंटरसेप्ट फॉर्म की अगर बात करें सबसे पहले देखिए डायग्राम बनाएंगे हम लोग। ये हमारी y एक्सिस हो गई, ये हो गई x एक्सिस, ऑरिजिन, सॉरी ये y एक्सिस ये x एक्सिस, अगर उल्टा बोल गए हो करेक्ट कर लीजिएगा। ये हमारी y एक्सिस ये x एक्सिस। ठीक, अब हम लोग एक लाइन ले लेते हैं, मान लो ये x एक्सिस पे कुछ इंटरसेप्ट बना रहा है और y एक्सिस भी, मान लो ये डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस पे कट कर रहा है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस हमारी x है, a है, a मानते हैं। ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, b मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट हम लोग कैसे मानते हैं, ये y एक्सिस पे पॉइंट कोई होता है तो हम लोग मानते हैं a, 0, 0, b y एक्सिस पे। बात क्लियर होगी, ये पॉइंट b मान लेते हैं, इस पॉइंट को a मान लेते हैं। ठीक, आई थिंक क्लियर होगा। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, देखिए 2 पॉइंट लाइन पे हैं और ये लाइन हमारी पास हो रही है 2 पॉइंट से, तो इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक, क्या होती थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, यही फॉर्म होती थी। रखिए y माइनस y1, y1 क्या है यहाँ पे 0 है, इज इक्वल टू y2 b और y1 0 तो b माइनस 0 अपॉन x2 0 माइनस a, x2 माइनस x1, x माइनस x1 यानी x माइनस a। बात क्लियर है आप लोगों को। हम लोग इसको y माइनस 0 y हो जाएगा, ये माइनस b अपॉन a यहाँ से आ जाएगा, ये x माइनस a, मल्टीप्लाई कराइए a y हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी, बी एक्स इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। ठीक, पूरी इक्वेशन हम लोग ए बी से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई अपॉन ए बी, ईच टर्म हम लोग डिवाइड करे दे रहे हैं 1, ए बी अपॉन ए बी करेंगे 1 आ जाएगा, बी से बी कट गया, ए से ए कट गया तो हमारा क्या आ गया एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये बात क्लियर हो गई आई थिंक। ये हमारी क्या हो गई, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्म, दिस इज द required equation of line in intercept form। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन, इसका एग्जाम्पल भी एक ले लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल की बात करें, फाइंड इंटरसेप्ट ऑफ लाइन x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। इधर क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर दें 3 से, 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको हम लोग x/3 होगा, इसके साथ क्या होता था, यहाँ पे y के साथ 1 होता था, तो यहाँ पे y के साथ 1 हो जाएगा, इसको यानी 3 को अपॉन में 2 भी लिख सकते हैं। ये हमारी कन्वर्ट हो गई इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब x बाई इससे कंपेयर अगर हम लोग कराएं, जनरल इक्वेशन क्या होती है इंटरसेप्ट फॉर्म, y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर हम लोग कंपेयर कराएं तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2। और a हमारा यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, a क्या होता था, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, और b क्या होता था, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ठीक, तो इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस कितना आ गया 3, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस कितना आ गया 3/2। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म को और भी हम लोग क्या बोलते थे, परपेंडिकुलर फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म। देखिए, सबसे पहले फिगर बनाते हैं। फिगर से कैसे फिगर बनेगा, हम लोग कब निकालेंगे, जब हम लोगों को परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होगी, एंगल पता होगा। मान लीजिए ये लाइन हमारी है, ठीक, इसकी डिस्टेंस ऑरिजिन से अगर हम लोग लें तो ऑरिजिन से मान लेते हैं, इस पे अगर परपेंडिकुलर डालें तो हमको डिस्टेंस मिल जाएगी, इसको मान लेते हैं p है। ये इंटरसेप्ट कितना है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं a है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं b है। ठीक, ये पॉइंट क्या हो जाएगा a,0, ये पॉइंट b,0,b। ठीक है, ये एंगल मानते हैं कि x एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसके बीच में एंगल बन रहा है अल्फा। आप सिमिलर दोनों ट्राइंगल प्रूफ करके अगर प्रूफ करेंगे तो ये एंगल आप देखिएगा, ये भी एंगल अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, पहले बात जो हमारी यहाँ पे जो हमने शो किया है उसको लिखते हैं। लेट अस कंसीडर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है p, और क्या हम लोग लिखेंगे, एंड द एंगल बिटवीन पॉजिटिव x एक्सिस एंड स्ट्रेट लाइन, एंड परपेंडिकुलर लाइन। क्या एंगल बन रहा है, इज अल्फा। ये दो बातें हम लोग लिख लेंगे। अब हम लोग आगे की बात करेंगे, फिर से इसको समझ लीजिए। ये हमारी क्या है, ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहाँ पर, लाइन पर। ये बात हमने लिख ली, ये p मान लिया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन ऑन लाइन, एंगल बिटवीन पॉजिटिव x एक्सिस एंड परपेंडिकुलर लाइन इज अल्फा। इस बात को हम लोगों ने लिख लिया। तो हम लोगों को पता है, देखिए 0,b a,0, तो इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म से हम लोग इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ लाइन, ये क्या निकल के आया था, हम लोगों ने डिराइव किया था, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। इसी को मान लेते हैं इक्वेशन 1। इसमें अगर हम लोग अल्फा दिया है, इसमें अगर हम लोग कॉस अल्फा लगाएं तो देखिए एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस। ठीक, ये एंगल अल्फा थीटा, यानी जो एंगल दिया होता था इसके सामने हम लोग क्या कहते थे, इसको परपेंडिकुलर मानते थे, और ये क्या हो जाएगा, बेस। तो यहाँ से अगर हम लोग कॉस अल्फा निकालें तो कॉस अल्फा क्या आ जाएगा, क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यानी p/a आ जाएगा यहाँ से।
P बाई ए, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो P इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा। ठीक, यहां से हमने P निकाल दिया। ठीक है, अगर A निकालना चाहें तो A क्या हो जाएगा यहां से P अपॉन कॉस अल्फा। ये बात क्लियर होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग यहां पे देखते हैं, अगर हम इस ट्राइंगल में साइन अल्फा लगाएं, साइन अल्फा यहां से क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमारी B है और ये डिस्टेंस P है, इसके सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस, तो फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी यहां से हम लोगों का P बाई बी, या सॉरी ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी P बाई बी हो जाएगा। यहां से हम लोग अगर B निकालना चाहें तो आप डायरेक्ट निकालें तो यहां पे क्या आ जाएगा, B बराबर P बाई साइन अल्फा आ जाएगा। ठीक, P बाई साइन अल्फा। अब देखो B की वैल्यू A की वैल्यू यहां पर पुटअप करें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, x बाई ए कितना है P बाई कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा x कॉस अल्फा, प्लस y अपॉन B की वैल्यू यहां पुटअप करें तो क्या हो जाएगा P, और साइन अल्फा कहां ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू 1, तो ये x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो P। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म आ गई, या परपेंडिकुलर फॉर्म भी इसको बोलते हैं। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, ये हो गया। अब एक हमारी और फॉर्म बची है पैरामेट्रिक फॉर्म, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसका एग्जांपल अगर हम लोग लें, आप लोग देखिएगा बुक में एग्जांपल मिलेंगे, सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो वहाँ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ये गिवन होगा, एंगल गिवन होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन होगी, तो आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल रखेंगे, यहाँ पे कोई वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ भी वैल्यू, परपेंडिकुलर फॉर्म दिया, इक्वेशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी होगी, जो भी दी हो आप सॉल्व करेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट फॉर्म हमारी है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म कौन सी नंबर था ये हम लोगों का, 6 था पॉइंट। अब हम लोग यहाँ पे 7th इक्वेशन पढ़ेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म। देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोई लाइन ले लेते हैं और वो 2 पॉइंट से पास हो रही है। एक पॉइंट हम लोग मान लेते हैं a x कॉमा x1 कॉमा y1, और एक पॉइंट मान लेते हैं b x कॉमा y। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म की बात कर रहे हैं, ये एंगल अगर हमारा थीटा है इंक्लिनेशन, तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करिए, यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर डॉट डॉट से, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसको पॉइंट C मान लो। ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा, आप लाइन्स एंगल्स में पढ़े होंगे। ये हमारी 2 पैरेलल लाइन्स हैं, ये हमारा क्या है ट्रांसवर्सल है, आप लाइन्स एंगल्स में पढ़े भी होंगे। लाइन्स एंगल्स में क्या पढ़े हैं कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उस प्रॉपर्टी से हमने यहाँ पे बता भी दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात करें कि अगर यहाँ से ये बताइए ये डिस्टेंस कितनी होगी, अगर ये डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस हमारी अगर इतनी डिस्टेंस कितनी है x1 है, पूरी डिस्टेंस कितनी है x है, तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी x माइनस x1 हो जाएगी। पूरी डिस्टेंस कितनी है y है, और ये डिस्टेंस कितनी है y1 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी y माइनस y1। हम लोग स्लोप में डिस्कस भी कर चुके हैं और बहुत अच्छे से इस बात को डिस्कस किए हैं। अगर हम लोग साइन थीटा निकालें इस ट्राइंगल में, देखिए ये वाला ट्राइंगल, तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ से अगर हम लोग y परपेंडिकुलर क्या है y माइनस y1,
ये डिस्टेंस अपॉन में रहती तो हमको नहीं नोन है, तो इसको ए बी लिख लो। यहाँ से ए बी अगर निकालना चाहें तो ए बी क्या निकल के आएगा, y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग कॉस थीटा निकालें उसी में, तो क्या होता है, बेस अपॉन बेस कितना निकल के आया है, x माइनस एक्स वन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स वन अपॉन ए बी। यहाँ से अगर ए बी निकालें क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा। ये बात क्लियर हो गई। देखो ये भी ए बी के इक्वल, ये भी ए बी के इक्वल, इस डिस्टेंस को अब हम लोग r मान लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इसकी जगह r रख देंगे लास्ट में। तो यहाँ से देखो ए बी यानी दोनों हमारी इक्वेशन जो y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा वो भी इक्वल है, ए बी के दोनों इक्वल हैं, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, ए बी क्या हम लोग माने हैं, आर मान लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू आर। ये हमारी पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गई, इसको डिराइव करके हमने समझा दिया। ठीक है, इसमें हालांकि एनसीईआरटी में इसका यूज होगा नहीं, बट आपको आना चाहिए। अब हम लोग शॉर्ट में डिटर्मिनेंट का सिर्फ यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे। आप 12th में पहुँचेंगे तो वहाँ भी इसको पढ़ेंगे, बहुत पूरा चैप्टर है डिटर्मिनेंट से रिलेटेड। यहाँ पर सिर्फ हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या फार्मूला होता है उस बात को डिस्कस करेंगे। देखिए डिटर्मिनेंट फॉर्म, लास्ट फॉर्म हमारी है डिटर्मिनेंट फॉर्म, डिटर्मिनेंट फॉर्म। देखिए अगर कोई भी लाइन है उस पे 2 पॉइंट्स ये हो गए, ट्राइंगल हमारा 3 पॉइंट से बनता है, बट वो तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर एक ही लाइन में नहीं लाई करने चाहिए। अगर लाइन है तीसरा भी पॉइंट उसी पे लाई कर जाए तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। ये हमारा हो गया ट्राइंगल। ठीक, ये पॉइंट नज़दीक आता जाए तो एरिया हमारी कम होती जाएगी। एक समय ऐसा है कि ये पॉइंट यहाँ आ जाए तो एरिया क्या हो जाएगी ट्राइंगल की, ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 0। ये पॉइंट हम लोग ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा ए बी सी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, और डिटर्मिनेंट फॉर्म में अगर हम लोग लिखें तो क्या लिखते हैं, एक्स वाई, ये पॉइंट x कॉमा वाई है मान लेते हैं, ये x1 कॉमा y1 है, ये x2 कॉमा y2 है। आपको 2 पॉइंट गिवन होंगे। अभी हम लोगों ने 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ा था, उसी को हम लोग डिटर्मिनेंट से भी सॉल्व कर सकते हैं। x कॉमा वाई लिखिए, जो x1 y1 वैल्यू है उसको लिखिए, x2 y2 वैल्यू है उसको लिखिए, 1 1 1, ये हमारा डिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। ठीक है, इस फार्मूले को आप लोग नोट करिए।